चैप्टर 1 द डेंजरस डिड अ गन वुड बी टू वायलेंट। मतलब क्या कह रहा है कि एक जो गन होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। अ नूज वुड बी टू एंशियंट। नूज कहते हैं हम फांसी के फंदे को, मतलब वो फांसी का फंदा ना, मतलब ये कह रखा है कि ना, मतलब मरने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। अ गन वुड बी टू वायलेंट, मतलब अगर हम बंदूक की गोली से मरेंगे तो वो काफ़ी वायलेंट होगा। नूज वुड बी टू एंशियंट, मतलब फांसी का फंदे का जो चलन है वो बहुत पुराना हो गया है। एंड नाइफ ब्लेड टू द रिस्ट वुड बी टू साइलेंट। और अगर हम मतलब अपनी कलाई काटेंगे ब्लेड से तो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा साइलेंट तरीका हो जाएगा। मतलब बहुत ही, मतलब टू साइलेंट का मतलब हो गया कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूछो मत वैसा हो जाएगा। सो द क्वेश्चन बिकम हाउ कुड अ वंस ग्लोरियस लाइफ बी एंडेड स्विफ्टली एंड प्रिसाइसली। इसका मतलब ये कहा हुआ है कि आप फिर बताइए कि कैसे एक ग्लोरियस लाइफ मतलब बहुत ही अच्छी ग्लोरीफाइड लाइफ को हम एंड कर सकते हैं। स्विफ्टली का मतलब होता है बहुत जल्दी, एंड प्रिसाइसली का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, मतलब इस तरीके से कि बचने की कोई उम्मीद ना बचे। विथ मैक्सिमम मैस येट मैक्सिमम इम्पैक्ट, मतलब सॉरी मिनिमम मैस एंड येट मैक्सिमम इम्पैक्ट। मिनिमम मैस मतलब ज़्यादा, मतलब गड़बड़ भी ना हो और इम्पैक्टफुल हो, मतलब आप जो करें उसमें सक्सेस हो जाए। Only a year ago, circumstances had been dramatically more hopeful। मतलब एक साल पहले जो सर्कमस्टांसिस थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। ड्रामेटिकली मतलब नाटकीय रूप से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। द एंट्रीप्रीनियर हैड बीन वाइडली सेलिब्रेटेड एज अ टाइटन ऑफ हर इंडस्ट्री। मतलब जो एंटरप्रीनियर थी, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है या हो रहा है, वो क्या बता रहे हैं कि उसको ना उस इंडस्ट्री का एज अ टाइटन होता है बड़े ओहदे का जो बंदा होता है, उस तरीके से उसे सेलिब्रेट किया जाता था। अ लीडर ऑफ सोसाइटी, उसे सोसाइटी का लीडर माना जाता था। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है वो बंदा जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे दर्जे का माना जाता है, जिसके पास बहुत नॉलेज होती है, वो मतलब अपनी नॉलेज दान करता है लोगों को, मतलब पैसा दान कर सकता है, मतलब बहुत ऊंचे ओहदे का बंदा माना जाता था फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है। शी वॉज इन हर लेट 30s। वो लड़की जो थी, शी है मतलब लेडी की बात हो रही है। अब क्लियर हो गया ना यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शी की। शी वॉज इन हर लेट 30s, मतलब वो अपनी लेट 30s में थी, मतलब 35 36 38 साल की थी। स्टीयरिंग द टेक्नोलॉजी कंपनी शी फाउंडेड इन हर डॉर्म रूम इन कॉलेज टू एवर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ मार्केट प्लेस डोमिनेंस वाइल प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स दैट हर कस्टमर रिवियर्ड। इसका मतलब है कि ये कहा गया है कि वो अपनी लेट 30s में थी। स्टीयरिंग द टेक्नोलॉजी कंपनी, मतलब वो टेक्नोलॉजी कंपनी में, मतलब एक स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है, कार का स्टीयर होता है, मतलब चला रही थी, मतलब उस टेक्नोलॉजी कंपनी को वो चला रही थी। शी फाउंडेड इन हर डोर्म रूम इन कॉलेज। डोर्म रूम कौन सा होता है, जैसे वो नहीं होता वो वाले जो, मम्मा प्लीज़ एक बार आवाज़ मत करो, एक तो विहान भी आवाज़ इतनी कर रहा है। मैं एक बार पढ़ा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि डोर्म रूम उसको बोलते हैं जो कि जैसे वो बोर्डिंग स्कूल्स देखे होंगे आपने, उसमें बहुत सारे नहीं होते कि एक ही कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उस तरीके का कॉलेज था। टू एवर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ मार्केट प्लेस डोमिनेंस वाइल प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स दैट हर कस्टमर रिवर्ड। मतलब जो कस्टमर्स चाहते थे उस तरीके के प्रोडक्ट्स जो थे वो प्रोड्यूस करने लग रही थी। ठीक है, मम्मा मत करो ना प्लीज़, प्लीज़ मैं पढ़ा रही हूँ। Yet now she was being blindsided facing a विहान प्लीज़ बेटा काम करने दो मुझे अभी। अच्छा ले जा, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक सेकंड दीजिए आप मुझे, मैं फिर आगे पढ़ाती हूँ आपको। Yet now she was being blindsided, लेकिन वो क्या थी, blindsided हो चुकी थी। मतलब blindsided का मतलब होता है कि उसको नज़रअंदाज कर रही थी वो चीज़ों को। facing a mean spirited and jealousy fueled coup that would significantly dilute her ownership stake in the business she had invested most of her life building, forcing her to find a new job। तो इसमें कह रखा है कि ना वो ना blindsided थी, वो जो लेडी
लेडी थी जो 30 लेट 30s में थी, उसको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी कि उसके साथ आने वाले टाइम में क्या होने लग रहा है। मतलब जो ओनरशिप थी उसकी, वो स्टेक का मतलब होता है खतरे में थी, मतलब उसकी जो खतरे में थी वो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है बहुत हैवी, और डाइल्यूट का मतलब होता है वो हल्की पड़ रही थी। इसका मतलब जो उसकी ओनरशिप थी उस बिजनेस में वो हल्की पड़ रही थी, एंड जिसमें उसने अपनी लाइफ टाइम मतलब इन्वेस्ट किया हुआ था, मतलब अपनी पूरी जिंदगी जो जिसने उस लेडी ने अपना जिस काम में अब उसने अपना पूरा फोर्स लगाया हुआ था, मेहनत कर रही थी, वो डाउन जा रही थी। और उसको कह दिया गया था, एक सेकेंड ये क्या है, फोर्सिंग हर टू फाइंड अ न्यू जॉब, उसको कह दिया गया था कि अब आप नई नौकरी ढूंढिए। द क्रुएल्टी ऑफ दिस रिमार्केबल टर्न, रिमार्केबल होता है मतलब जो लाइफ में एकदम से होता नहीं, निशान छोड़ दे, मतलब टर्न ऑफ द इवेंट पास प्रूविंग टू बी अनबियरेबल फॉर द एंटरप्रीनियर, मतलब ये जो उसकी नौकरी से उसको निकालने वाला जो मूवमेंट था उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उस एंटरप्रीनियर का मतलब होता है जो भी वो बिजनेस वूमेन थी, उसके लिए क्या था कि बहुत ही ज़्यादा असहनीय हो गया था। बीनीथ हर रेगुलरली आईसी एक्सटीरियर बीट अ केयरिंग कंपैशनेट एंड डीपली लविंग हर्ट, मतलब इसका क्या है कि उसका जो बाहर से जो थी वो काफ़ी मतलब रूखी थी, मतलब आईसी थी, एक्सटीरियर बीट मतलब बाहर से वो दिखावा करती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, केयरिंग नहीं है, बट अंदर से वो काफ़ी केयरिंग थी, कंपैशनेट थी, और उसका दिल काफ़ी प्यार से भरा हुआ था। She felt life itself had betrayed her, उसको ऐसा लगा कि जो जिंदगी थी एक्चुअल में उसको धोखा दे रही थी, एंड शी डिजर्व्ड सो मच बेटर, और वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा डिजर्व करती थी। शी कंसिडर्ड स्वेलिंग अ गिग्नेटिक बोटल ऑफ स्लीपिंग पिल्स, उसने सोचा उसकी नौकरी से जैसे उसको निकाल दिया गया तो मैं ना स्लीपिंग पिल्स की जो बोतल होती है उसको खोल के स्वेलो कर लूँगी। द डेंजरस डिड वुड बी क्लीनर दिस वे, मतलब जो भी उसकी लाइफ का जो मतलब डेंजरस डिड मतलब जो भी काम चल रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। जस्ट टेक देम ऑल एंड गेट द जो डन फास्ट, मतलब उसको लगा जस्ट जल्दी से जल्दी मैं ये कर लेती हूँ, उसने सोचा कि मैं फटाफट ये बोतल खोलती हूँ स्लीपिंग पिल्स की और खा लेती हूँ। आई नीड टू एस्केप दिस पेन, मुझे इस पेन से बचना है, मुझे पेन नहीं चाहिए, जो नौकरी से निकाले जाने का जो पेन था वो उसको नहीं चाहिए था। ये बुक मैं आपको बता देती हूँ, ये 5 AM क्लब बुक है, मैंने अभी पढ़नी शुरू करी थी तो मेरे को लगा चलो आपको भी साथ में पढ़ा देती हूँ। चैप्टर 1 मैंने शुरू किया है अभी, मेरे को ये बुक मेरा एम है, मुझे अगले 10 दिन में कंप्लीट पढ़नी है। मैं कहा चलो आपको शुरू कर, मैं खाली बैठी थी तो मैं कहा चलो ठीक है। देन शी स्पॉटेड समथिंग ऑन द स्टाइलिश ओक ड्रेसर इन हर ऑल वाइट बेडरूम, मतलब उसका जो बेडरूम था उसके नज़दीक में उसके पास एक ड्रेसर था, उस पर ना कुछ उसने देखा, मतलब कुछ रखा हुआ था। A ticket to a personal optimization conference that her mother had given her, मतलब उसकी माँ ने ना उसको कुछ टिकट्स दी थी एक पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन कॉन्फ्रेंस, मतलब कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ लोग आते हैं बातचीत करते हैं, तो इस तरीके का जैसे हमारे कोई नहीं होता जैसे कि सेमिनार लगते हैं, तो उस तरीके का सेमिनार का कुछ टिकट उसकी माँ देकर गई थी कुछ टाइम पहले। द एंटरप्रीनियर यूजली लाफ्ड एट प्लेसेस हु अटेंडेड सच इवेंट्स, मतलब जो हमारी एंटरप्रीनियर थी वो वुमेन थी जो लेट 30s में थी, वो नॉर्मली क्या करती थी, हंसती थी ऐसे इवेंट्स पे, वो सोचती थी कि यार ये लोग पागल है क्या, मतलब उनको कहती थी कि ब्रोकन विंग्ड का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो जिनको लगता है कि मतलब उनके खुद के पर कटे हुए हैं, या मतलब वो मतलब खुद से नहीं कर रहे कुछ भी। एंड सेइंग दे वर सीकिंग द आंसर्स टू अ सीडो गुरु, मतलब सीडो गुरु का मतलब होता है जो नकली गुरु मानते हैं, तो मतलब वो उनको लगता था कि ना वो मतलब खुद से तो कुछ करते नहीं, इंस्पिरेशन के लिए गुरु के पास चले जाते हैं कि वो मदद करेंगे। When everything they needed to live a prolific and successful life was already within them, मतलब कि एक अच्छी जिंदगी और बढ़िया मतलब अच्छी वाली जो लाइफ होती है वो जीने का जो तरीका है उनके अंदर खुद होता है, लेकिन वो ना बाहर गुरुओं में ढूंढते हैं। तो मतलब उसकी माँ क्या थी, एक टिकट रख के गई थी और ना ये कहा था कि ना आप अपनी बेटी को कि तुम उसको सेमिनार अटेंड करना, मतलब जो कॉन्फ्रेंस थी अटेंड करना, बट वो जा नहीं रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन जैसे ही उसकी नौकरी छूट जाती है तो उसको लगता है कि नहीं मेरे को जाना चाहिए। मे बी इट वॉज टाइम टू रीथिंक हर ओपिनियन, उसको लगता है कि हो सकता हूँ मैं गलत हूँ। शी कुडंट सी मैनी ओपिनियंस, क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा कोई ओपिनियंस नहीं है क्योंकि उसकी नौकरी ऑलरेडी छूट चुकी है। आइदर शी वुड गो टू द सेमिनार, या तो वो क्या करेगी सेमिनार जाएगी एंड एक्सपीरियंस अ ब्रेक थ्रू दैट वुड सेव हर लाइफ, या तो उस सेमिनार में जाने के बाद उसको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिससे उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी, मतलब उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, सेव हो जाएगी।
और शी वुड फाइंड हर पीस, या फिर उसको क्या मिलेगा, कम से कम शांति तो मिलेगी, विया अ क्विक डेथ, मतलब या तो मतलब क्या होगा, सॉरी, और शी वुड फाइंड हर पीस विया क्विक डेथ, या फिर या तो वो क्या करेगी, उस सेमिनार में जाएगी, या फिर वो जो गिग्नेटिक पिल ऑफ स्लीपिंग पिल्स है वो खा लेगी और उसको खा के अपनी लाइफ को क्या कर देगी, दी एंड कर देगी। तो ये इस बुक का पहला चैप्टर था, मतलब इसमें फर्स्ट चैप्टर में यही चीज़ें दे रखी हैं। हाँ बाबू विहान क्या कर रहे हो बच्चे? अब ये सेकंड चैप्टर मैं आपको ना अपने दूसरा जो मेरा चैनल है, कौन से चैनल पे पढ़ाऊँ मैं आपको, मैं निधि विहान की दुनिया पे पढ़ाऊँगी। मैं ये वाला निधि की दुनिया चैनल पे डाल रही हूँ ये वाला चैप्टर, आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड चैप्टर हम बाद में करती हूँ मैं इसको कवर आपके लिए। थैंक यू।